हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये है ड्रीम्स डिकोड। बहुत सारे सिस्टर्स ने अपने अपने ड्रीम्स बताए थे, तो जहाँ तक मैंने डिकोड कर पाया वो आज आपके सामने लेके आई हूँ। ओके, सिस्टर निकिता जी ने देखा उनके जो कार्मिक थे पार्टनर बॉयफ्रेंड, वो उन्हें कहीं झूठा फंसा रहे थे। सब लोग उन पे ब्लेम कर रहे थे, थोप रहे थे। कुछ झूठी ऐसी सिचुएशन बन गई थी और वो वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेके घर भाग गए। एंड जिससे प्रूव हुआ, उनके मॉम ने देखा और मॉम को समझ में आया कि उनकी बेटी सही है और बाकी सब गलत है। तो मॉम ने स्टैंड लिया और सबको बोल दिया कि तुम सब गलत हो, शी इज़ राइट। एंड उसके बाद वो सब भाग गए, वो चले गए। अच्छा सिस्टर, ये ड्रीम का अर्थ नॉर्मली यही होता है, कार्मिक पार्टनर जो हमारे होते हैं वो एक्चुअली हमें ट्रिगर करने ही आते हैं, वो हमें ऐसे परेशानियों में उलझाने ही आते हैं, यही उनका मोटो होता है। ठीक है, वो हमें परेशान करेंगे। तो जो कार्मिक पार्टनर थे उनका इंटेंशन भी ऐसा ही था कि वो आपको फंसा दे, परेशान कर दे, उलझा दे, है ना, क्योंकि उनको बेसिकली बर्बाद करना होता है। तो अभी आप जैसे ये सिचुएशन में आ गए हो, सब समझने लगे हो, तो ये चीज़ आ रहा है कि चाहे कोई भी हो आपको परेशान करने आ रहा है, तो आपके स्टैंड ले रहे आपकी माँ, यानी यहाँ पे आपके माँ के रूप में स्वयं माँ नारायणी आई। ठीक है, माँ दुर्गा स्टैंड ली और आपके सपोर्ट में खड़ी रही। ठीक है, और उन कार्मिकों को भगा दी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम है कि आपको ऑलरेडी महाकाली माता का, माँ नारायणी का सपोर्ट मिल चुके हैं और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सारे कार्मिक, सारे परेशानी, सारे गलत लोग आपसे अब दूर हो जाएंगे क्योंकि माँ आपके साथ खड़ी है। ठीक है, वेरी नाइस ड्रीम। नेक्स्ट सिस्टर काकुली जी ने देखा डीएम के साथ बारिश में भीगना, रोमांटिक। एंड उसके बाद देखे कि उनका कुछ साइकिल गिर जाना, बुक्स गिर जाना और दोनों सेपरेट हो जाना। मतलब शुरू में देखते हैं कि बाहों में है अपने डीएम के बारिश में, लेकिन बाद में वो कुछ सारे सामान गिर जाने के वजह से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एंड कुछ दिन के बाद उन्होंने नेक्स्ट ड्रीम देखा, उनका रियूनियन भी हुआ। जब वो ऊंचाई पे गए तो उनका रियूनियन हुआ डीएम के साथ और डीएम के तरह सोलमेट भी आ गए। तो इनका ये ड्रीम जो है, इससे मुझे जो समझ में आया, आपने तो पूरा ट्विन फ्लेम जर्नी देख लिया। बबल फेज में आप अपने डीएम के बाहों में थे, फिर सेपरेशन आते ही है तो वो भी आया। एंड उसके बाद आप जब ऊंचाई पे गए, ऊंचाई यानी हाई वाइब्रेशन, तो आपने इनर वर्क किया, ऊंचाई पे गए तो आपके हाई वाइब्रेशन में पहुंचते आपके डीएम से इनर यूनियन हो गया। अभी सोलमेट यूनियन जो होता है, क्योंकि अगर आप इस लाइफ में लिखा के लाए हो कि आपको अपने सोलमेट के साथ मैरिज लाइफ जीना है या उनके साथ रहना है, तो इनर यूनियन डीएम के साथ होता है और 3D रियलिटी में सोलमेट के साथ शादी हो जाते हैं। तो ये दोनों ही कमिटमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सोल के, तो निभाना पड़ता है। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आपके लाइफ का सिचुएशन क्या है। क्योंकि मैंने आपको सवाल भी किया था काकुली सिस्टर कि आपने दोनों के साथ रियूनियन देखा, डीएम और सोलमेट, तो आपने कहा हाँ। तो मुझे जो कंक्लूजन मिला कि हो सकता है आपके जो सोलमेट है उनके साथ भी आपके कमिटमेंट हो जो आपको पूरा करना है या आप पूरा कर रहे हो, एंड आपके डीएम भी जो इनर यूनियन अचीव करेंगे एंड बाद में आफ्टर दिस लाइफ तो डीएम के साथ आपको मिलना ही है। कुछ ऐसा ही आपका ड्रीम का मीनिंग समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं नीतू सिस्टर। हाँ, सिस्टर नीतू जी ने देखा है डीएम को नीचे गिरते हुए एंड डीएम को उन्होंने स्लैप मारा। ऐसे ड्रीम्स कब आते हैं? डीएम को नीचे गिरते हुए देखना मतलब क्या होता है ना, डीएम डीएफ एक दूसरे का सबसे बड़े टीचर होते हैं। तो जब अदर काउंटर पार्ट कुछ गलत ट्रैप में फंसते हैं या कुछ गलत काम करते हैं या कुछ ऐसे सोचते हैं, तो वो डाउनफॉल उनके लाइफ में आते हैं।
तो वो नीचे गिर रहे हैं, मतलब वो लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उसका वाइब्रेशन लो होते जा रहे हैं, ठीक है, लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। और आपके जो हायर सेल्फ है वो उसको गाइड कर रहे हैं, एंड आप पकड़ के उसको थप्पड़ मार के सीधा भी कर रहे हो। लाइक आपके हायर सेल्फ उसको उठा के थप्पड़ भी मार रहे हैं और सीधा भी कर रहे हैं। तो ये सिंपल से मीनिंग है कि डीएम अगर नीचे गिरते हैं तो डीएफ उसको हेल्प करते हैं। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग इनर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए, आप अपना वाइब्रेशन और हाई कीजिए, ताकि आपके जो डीएम है वो उनके वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली अप हो जाए, उनका जो एनर्जी है वो हाई लेवल पे आए और वो नीचे ना गिरे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बहुत अच्छे से इनर वर्क करना है, इस तरह से अपने डीएम को हेल्प करना है। नेक्स्ट है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी। इन्होंने ड्रीम देखा डीएम को सांप के रूप में देखना, मतलब डीएम सांप बन गए। जी, नॉर्मली हम सांप के रूप तभी देखते हैं जब हमारे कुंडलिनी असेंशन जर्नी स्टार्ट होते हैं। तो कुंडलिनी असेंशन जर्नी में जैसे डीएम डीएफ दोनों के ही कुंडलिनी जागरण होती है, ऑलमोस्ट आपके या आपके डीएम के ये प्रोसेस चालू है, इसलिए आप उनको सांप के रूप में देख पाते हो, क्योंकि हो तो आप दोनों एक ही। तो किसी का भी जर्नी में स्टार्ट हो जाना, किसी का भी कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट होना, तो सांप के रूप में आप देख सकते हो। ये बहुत ही पवित्र है, अच्छे सपने हैं। नेक्स्ट सिस्टर रीता, उन्होंने लिखा पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए देखा अपने आप को सपने में। ओके, धूली धूल हर जगह पे। फिर उसके बाद देखा एक विशाल रिवर, बहुत बड़ी नदी देखा उन्होंने, उसके अंदर अकेली बोट में बैठी हुई, लहर जो है बहुत तेज आ रही थी और उनको डर लग रहा था, वो डर रहे थे। पूरे घर में झाड़ू लगाना साफ सफाई दिखाता है, मतलब आप ऑलरेडी क्लीनिंग चालू कर चुके हो। जो आपके कार्मिक्स, जो ऐसे लोग, जो एनर्जी वैम्पायर्स, जो ऐसे दोस्त जो सारे परेशान करने के लिए आपके आसपास आए हुए थे, आप सबको धीरे धीरे कट करते जा रहे हो, ठीक है। आप शंख भी बज गया, तो आप सबको कट कर रहे हो, झाड़ू लगा रही हो, है ना, झाड़ू लगाते हुए उन सबको साफ कर रहे हो, ठीक है। और घर को भी साफ करना दिखाता है कि घर में कहीं गंदगी है और बाकी लोग गंदा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको साफ रखना है। तो आपको वही हर जगह, घर के हर कोना कोना साफ भी रखना है, माइंड बॉडी सोल को साफ रखना है, प्लस जहाँ आप रहते हो उस जगह को भी साफ सुथरे तरीके से रखना है, ठीक है। अब आपने देखा ऐसे ही आप साफ कर लेते हो, क्लीन कर लेते हो, कार्मिक एनर्जीज से बाहर निकलते हो, ठीक है। उनके एनर्जीज इतने गंदे होते हैं कि आपको फ्रेश काम नहीं करने देते, साफ काम नहीं करने देते, मतलब हाई वाइब्रेशन में नहीं जाने देते। वो अपने एनर्जेटिक फील्ड में आपको पकड़ के अटका के रखते। जैसे जैसे आप कट करते हो और आगे बढ़ते हो और आगे आ जाते हो, तो वैसे वैसे आपके लाइफ में शिफ्ट आते हैं, चेंज आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, ब्यूटीफुल सब कुछ होने लगते हैं। तो आप देख रहे हो स्वच्छ नदी, एक बड़ा विशाल नदी देख पाए हो, और उसमें बोट यानी अगेन जर्नी को दर्शाता है। तो आप अपने जर्नी में पहुंच जाते हो, बोट में बैठे हो, लहर तेज हो रहे, तो बहुत अच्छी बात है, जर्नी फर्स्ट हो रहे हैं। और आप अकेले हो, आप अकेले अपने जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। रिवर में हो, लहर है, स्वच्छ पानी है, मतलब न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में, ठीक है। और ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ रिबर्थ प्रोसेस और ये सब के बाद के न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, न्यू ब्यूटीफुल सब कुछ होने वाला है। और आप बोट में अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, यानी आप अपना सोल मिशन के ओर कदम रख चुके हो। तो इस तरीके से आपको सपना आया, तो आप पहले वो साफ करो, सब क्लीन करो, एंड उसके बाद अपने वाइब्रेशन हाई करो, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करते हुए अपने जर्नी को कंप्लीट करें, ठीक है। वेरी नाइस ड्रीम, बहुत अच्छा सपना है। नेक्स्ट सिस्टर इशू, सपने में डीएम पेपर चेक कर रहे हैं रेड पेन से, और मुझे अच्छे मार्क्स भी दे रहे हैं। जी, जैसे मैंने कहा था कि डीएम डीएफ एक दूसरे के बेस्ट टीचर भी होते हैं। आपके डीएम आपके पेपर चेक कर रहे हैं,
तो आपके पेपर देख रहे हैं, मतलब आपको जो भी उन्होंने सिखाया एज अ मार्गदर्शक भी वो रोल प्ले कर रहे होंगे आपके लाइफ में, तो आपको हेल्प कर रहे हैं जर्नी को आगे लेके जाने के लिए, और आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाना, हाई से हायर पे लेके जाने के लिए आपके डीएम आपको हेल्प कर रहे हैं। और वही आपको मार्क्स भी दे रहा है, क्योंकि वो बहुत हैप्पी है कि आप बहुत अच्छे से अपना जर्नी को करे जा रहे हो, इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, गुड ड्रीम्स। लेकिन रेड पेन से दे रहे हैं, नॉर्मली एग्जामिनर जो होते हैं रेड पेन से ही देखते हैं, बट यहाँ पे रेड पेन विशेष करके आपने देखा है तो आपको अपने मूलाधार चक्र पर वर्क करना ज़रूरी है। रेड यानी मूलाधार से कनेक्टेड है, तो आप थोड़ा मूलाधार मतलब लोअर चक्रास में भी थोड़ा अच्छे से काम करें और अपने जर्नी में आगे बढ़ते रहे। सिस्टर गायत्री, उन्होंने देखा मुझे डीएम खुशी से नाचते हुए दिखाई दिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपके डीएम अगर खुशी से नाच रहे हैं तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत प्योर है, अभी आप अच्छे स्टेट पे हो, आप खुश हो अंदर से, तो आपके डीएम भी फन में है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, ठीक है, अच्छा सपना है। कोमल जी ने देखा डीएम को ऑफिस के कॉलीग्स सारे परेशान कर रहे हैं और डीएम परेशान भी हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो कार्मिक्स होते हैं वो तो परेशान ही करने आते हैं, तो वो परेशान करते थे या कर रहे हैं, तो डीएम को तो परेशान होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनके साथ काम है, जिनके साथ वर्क फील्ड में रहते हैं, वही सब अगेंस्ट में जाते हैं, परेशान करते हैं। तो ये भी सब होता है क्योंकि डीएम को भी आगे बढ़ाना होता है, डिवाइन का ही ये प्लान होता है ताकि डीएम सबको पहचान, इसीलिए ट्रिगर्स तो आएंगे ही, डीएम को परेशान करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ओवरकम हो जाएंगे। बस अब अपने इनर वर्क पे अच्छे से ध्यान दीजिए, उनको भी फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट सिस्टर सिजल, डीएमडीएफ को नीचे से ऊपर खींच रहा है। अच्छा, इन्होंने देखा कि इनके डीएम इनको नीचे से ऊपर खींच के उठा रहे हैं, और एक ड्रीम में इन्होंने देखा ओवर थिंकिंग में है, और डीएम आके आंसर दिए कि ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल डीएम का आंसर्स था, और किसी लड़की को लेके घर पे आ जाना। एक्चुअली सिस्टर, कभी कभी क्या होता है ना, जो ड्रीम्स हम देखते हैं कभी कभी जैसे हम सोचते हैं वैसे भी देखते हैं। ड्रीम्स हमारे नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। एक इंट्यूशन वाले होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं, ठीक है। एक पूरे दिन भर के जो सिचुएशंस होते हैं जो हम गैदर करते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं या कुछ भी न्यूज़ेस देखते हैं, सुनते हैं, वो उससे भी आ सकता है, ठीक है। और एक होता है जो आपके पिछले जन्म के चीज़ें होती हैं, हो चुकी है आपके लाइफ में, उससे इरेज होना होता है, तब वो आते हैं। तो ऐसे जो लड़की को लेके आ गए, ये हो सकता है कि आपने सोचा होगा, या लाइफ में किसी कार्मिक लड़की से उनका रिलेशन बन भी सकता है, ऐसे सिचुएशन भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन ना हो उसके लिए तो है इनर वर्क। तो आप अपने, अगर आगाह करते हैं आपको किसी लड़की को देखना, तो आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, ताकि जो भी कार्मिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना होके हल्के में निकल जाए, कट जाए। और नीचे से ऊपर उठाते हुए देखना मतलब यस, आपके डीएम आपको केयर कर रहे हैं, उनका हायर सेल्फ आपको, उनके एनर्जेटिक फील्ड आपको डाउन होने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी स्पिरिचुअल उन्नति हो, आपके जर्नी पे आप आगे बढ़ो, यही आपके डीएम का प्रयास है और आपके साथ हो रहा है, वही ड्रीम बन के आपको आया एंड वही आपका केयर करते हैं। इसलिए जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपके डीएम आके आपको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल हो जाओ, ठीक है, ऐसा है, अच्छा ड्रीम है, इसे हम एक अच्छे ड्रीम काउंट कर सकते हैं। ओके, सिस्टर रुखसाना, डीएम सपने में हग करते हैं, किस करते हैं, स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा है, प्रोटेक्टिव है, स्माइल कर रहे हैं मतलब हैप्पी है अंदर से, मतलब आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी कूल है, शांत है, तो नेचुरली आपके मिरर साइड जो है, आपका काउंटर पार्ट जो आपका मिरर इमेज है वो भी सेम ही होंगे। तो अच्छे ड्रीम है, मतलब आपके डीएम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस रेस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, एंड वो खुश भी है, परम शांति अचीव कर चुके हो आप लोग, ऐसा बताते हैं ये ड्रीम, या करने वाले हो बहुत जल्द। ओके, नेक्स्ट शेफाली सिस्टर,
हाँ, इन्होंने देखा है ड्रीम में लव मेकिंग डीएम को। मतलब देखिए, लव मेकिंग ऐसे चीज़ें देखना फिर से मतलब होता है कहीं ना कहीं आपके जो लोअर चक्रास है वो हील नहीं है, तो उसको हील होना ज़रूरी है। मतलब आप डीएम को देखो, खुद को देखो, साथ में देखो। ड्रीम में अगर ऐसे स्टेट में खुद को देखते हो तो इट्स लोअर चक्रा से आप ऑपरेट कर रहे हो, तो उससे ऊपर उठाए अपने आप को। ठीक है, ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट बात कर रही हूँ, बट ड्रीम में देखना इसका क्या तात्पर्य है यही बताना चाह रही हूँ। अगर आप अपने डीएम के साथ रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा लाइफ जी रहे हो, तो ये नॉर्मल है। शादी नहीं हुई है फिर भी लव मेकिंग होता है रियल 3D वर्ल्ड में, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो या तो मैरिज हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं वो कहीं से भी सही नहीं होते, या कार्मिक के साथ ऐसे रिलेशनशिप हो जाना। ठीक है, ये जर्नी को डिले करते हैं, परेशानी करते हैं। एनीवे, तो सपने में ऐसे देखने का मतलब है आप लोअर चक्रा को हील करें। ठीक है, आपके लोअर चक्रा पे आप काम करें एंड अपने वाइब्रेशन को और हाई कीजिए। हील योर लोअर चक्रास, मूलाधार, सैक्रल। ओके, और दूसरे ड्रीम इन्होंने देखा, डीएम कॉल्ड माय नेम। डीएम गुस्से से इनका नाम पुकारे, उनके वॉइस सुनाई दिया। ओके, सो डीएम का नाम लेना अच्छा है कि डीएम आपको याद कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में याद कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने शैडो साइड पे अभी तक वर्क ठीक से नहीं किया। आपके अंदर गुस्सा होगा तो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे डीएम गुस्से में। तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव साइड होंगे, आप अगर ज़्यादा गुस्सा करते हो, ज़्यादा परेशान होते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, जो भी है वो डीएम में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए याद तो आपको कर रहे हैं, लेकिन उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। आपको इनर वर्क और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने शैडो साइड्स पे काम करना है। और मोस्टली साइलेंट देखना मतलब कभी कभी अच्छा काम भी आप कर लेते हो, तब डीएम शांत हो जाता है, कूल हो जाता है, तो परमानेंट अचीव करने भी वाले हैं, तो वो डबल स्टेट आपको दिखाया गया सपने में। कार्मिक पार्टनर को ड्रीम में देखना, कार्मिक पार्टनर तभी आते हैं ड्रीम में जब उनको रिलीज करना होता है, जब उनको इरेज करना होता है लाइफ से। डिवाइन द्वारा वो ड्रीम में तभी आते हैं जो पास्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं, चले भी गए हैं, उनके एनर्जेटिक फील्ड से हम नहीं जाते हैं। हम भले ही उनसे कॉर्ड काट करें, लेकिन वो सोचते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं। तो जब वो सोचते हैं तो वो कभी कभी ड्रीम स्टेट में हमसे मिलने भी आते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं और अच्छे से अपना काम करते हैं, तो वो कार्मिक पार्टनर को हम ड्रीम के द्वारा अपने परमानेंट जो हमारे मेमोरीज है उससे इरेज कर रहे होते हैं। टोटली डिलीट मारने का सिचुएशन होता है, तब वो कार्मिक पार्टनर ड्रीम में आते हैं जो ऑलरेडी परेशान करके गए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। कार्मिक पार्टनर आते हैं, जाने के लिए ही आते हैं, तो ड्रीम में भी आते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए इरेज होने के लिए आते हैं। बच्चे कुछ जो भी उनके एनर्जीज था वो धीरे धीरे डिलीट हो जाती है और हम क्लीन, अच्छे, ब्यूटीफुल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिस्टर उमा ने कहा डीएम को हंसता हुआ देखना। जी, बहुत अच्छी बात है। डीएम अगर खुश है, आप खुश हो, तो डीएम भी खुश है, और आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया हुआ है तो डीएम खुश है। तो और अच्छे से काम करते जाइए, एक साथ सोल मिशन। देवस्मिता सिस्टर ने एक ड्रीम देखा, उन्होंने शेयर किया कि वो अपने किसी कार्मिक को देखा है कि वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और बाहर कोई बीमार हो गए, उनको पता चला तो वो बाहर भाग के गए। कार्मिक के प्रेजेंस उनको अच्छा फील नहीं करवा रहा था। बाहर जब गए तो उन्होंने देखा कि उन्हीं के डीएम के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उनको बैंडेज लग गया सर पे और हाथ पे पट्टी लग गए। तो वो उसको संभालने की कोशिश की है। वो ऊंचाई पे थे, मतलब ऊपर साइड पे थे, तो बाद में उनके डीएम भी ऊपर आने की कोशिश किए और उनका ड्रीम टूट गया। जी, इसका मतलब यही है कि आपके आसपास जो भी कार्मिक्स है, जो आपके कार्मिक्स है और जो आपके डीएम के कार्मिक्स है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्फिडेंस से है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो परेशान कर रखे हैं। तो इतना परेशान करेंगे तो वो खुद तो मतलब कॉन्फिडेंसली घूमेंगे, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे एकदम साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके डीएम जो है डाउन में है,
तो आपको डीएम को अप में लेके आना है, इसीलिए वो लो में जा रहे हैं, वो नीचे फ्लोर में दिखा आपको, मतलब वो एनर्जेटिकली लोअर वाइब्रेशन में ही है। तो आपको बहुत ही अच्छा इनर वर्क करना है और अपने डीएम को, मतलब आपके जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है और डिवाइन मैस्कुलाइन साइड है, दोनों को आपको बैलेंस में लाना है। जैसे ही आप बैलेंस में लाते हो तो उनके जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है वो भी आप हो जाएंगे, तो वो भी हाई वाइब्रेशन में यानी अपलिफ्ट करेंगे और वो ऊपर आएंगे। तो यही है आपके लिए कि आप इनर वर्क कर लीजिए। एक्चुअली मैंने सारे वीडियोस बना लिया था और आज मैं बाहर आई थी, लेकिन ये सिस्टर देवष्मिता सिस्टर के मैसेज कल रात को मिला, तो मैंने बोला ठीक है मैं एक ही साथ में बना के एडिट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।